मित्रों, हिंदी में एक शब्द है जिसे कहते हैं विडंबना, और हिंदी भाषा में ही एक और शब्द है जिसे कहते हैं आश्चर्य। और इन दोनों शब्दों से इतर एक शब्द है उदारता। आज हम बारी बारी से इन तीनों शब्दों की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप विडंबना शब्द का अर्थ समझते हैं? अगर नहीं समझते और अगर समझते भी हैं तो भी मैं आपको एक उदाहरण से इसे समझाना चाहूँगा। मित्रों, भारत में हिंदुओं की जनसंख्या किसी भी एक मामूली से मामूली अनुमान के तहत 110, 15 या 20 करोड़ से कम कहीं भी नहीं होगी। बात सही है। इस नाते और तमाम अन्य कारणों से भी भारत एक हिंदू राष्ट्र है। भारत एक हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का राष्ट्र है, जहाँ पे हिंदू ना सिर्फ बहुसंख्यक है बल्कि हिंदू सिर्फ भारत में ही रहते हैं, और हिंदुओं का ही देश है भारत, जहाँ इनकी जनसंख्या 120 करोड़ के आसपास है। आप कहेंगे इसमें विडंबना शब्द का अर्थ कहाँ से आया ना। जहाँ हिंदू बहुसंख्यक, वहाँ पर हिंदू अपने ही अधिकारों के लिए, और अधिकारों कैसे अधिकार, जहाँ साक्ष्य चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि मैं हिंदुओं का हूँ। भारत के कण कण में अनंत काल से हिंदू देवी देवताओं के मान बिंदु स्थापित रहे थे, वैसे जगह पर आज हिंदुओं को अपने प्रमुख धार्मिक स्थलों को पाने के लिए, उनके अधिकार को लेने के लिए, उनके पुनरुत्थान के लिए आज अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। इससे बड़ी विडंबना और इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? मित्रों, मैं आपको उदारता का अर्थ भी समझाऊंगा। मैं शिवचरण सिंह आपसे मुखातिब हूँ ज्ञान स्थली, ज्ञानवापी धर्मस्थली से उठ रहे सांस्कृतिक नवोत्थान के उस सुगंध के साथ, उस लहर के साथ, जो लहर इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आने वाला समय पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र को संवैधानिक आकृति देने वाला है। ऐसा कोई धार्मिक स्थल नहीं बचेगा जो कभी ना कभी मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा कलंकित हुआ था, और जिसकी जानकारी हमें हो चुकी है उसे हम प्राप्त ना कर लें। ये उसका समय आने जा रहा है। इसी संदर्भ में मैं उदारता शब्द की भी चर्चा करूंगा, लेकिन मैंने आपसे पहले विडंबना और आश्चर्य की बात कही, और इसमें कोई बहुत बड़े विडंबना और आश्चर्य की बात नहीं है। एक हिंदू ही उदार होता है, बाकी जो भी लोग किसी और पंथ को मानने वाले होते हैं, जहाँ कट्टरता उसके केंद्र में हुआ करती है, वे लोग उदार हो ही नहीं सकते, क्योंकि उदारता एकदम अलग मानवीय विषय है। लेकिन हम हिंदू उदार होते हुए भी विवेकशील भी होते हैं, क्योंकि उदारता में विवेकहीनता की बात नहीं होती है। एक उदार व्यक्ति पहचानता है कि कौन सा व्यक्ति कातर होकर, शोचनीय होकर के, दयनीय होकर के करुण पुकार कर रहा है, वह तो हमारी उदारता का अधिकारी है। लेकिन क्या एक हिंसक, क्रूर आक्रांता, जिसका उद्देश्य ही यही है कि वह यहाँ पर आए और यहाँ आकर के हमारे मान बिंदुओं को कलंकित करे, क्या वो हमारे उदारता का पात्र हो सकता है? नहीं हो सकता, और हुआ भी नहीं। 632 से लेकर के और 1192 तक जितने भी आक्रमण मुस्लिम आक्रांताओं के भारत में हुए, उन्हें पूरी तरह से विफल किया गया। कहीं कहीं पे हमें कोई जबरदस्त घात लगा, लेकिन कालांतर में हमने उन घातों को सही किया। लेकिन 1192 के बाद से हमारे देश में ये लोग कुछ बहुत लंबे समय तक रह गए, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम इस विडंबना और आश्चर्य की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत 632 से पहले और 632 से लेकर के 700 कुछ वर्षों, 700 ईस्वी तक में आकर के ये पूरी तरह से जो हमारे पश्चिम एशिया के देश रहे हैं, उन्हें वहाँ की सभ्यताओं को नेस्तनाबूद करके इस्लाम जो है वो पूरी तरह से वहाँ की सभ्यताओं को मिटा करके एक तरह से कहे इस्लामीकरण कर दिया था। लेकिन हमारा इस्लामीकरण ना तो मध्य युग में हुआ, ना आज हो सकता है, ना कभी होगा। अब इस संदर्भ में मैं उदारता की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि हम हिंदू बड़े उदार रहते हैं। हम कहते हैं कि तुम हमारे 3 प्रमुख धार्मिक स्थलों को छोड़ दो, भाईचारे के साथ रहो, हम बाकियों पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये है
कि यह बात उनसे कही जा सकती है जो इस्लाम को मानते हुए भी अपने आप को हिंदू समझता है। वो कहता है कि हम एक प्रार्थना पद्धति को मानते हैं, और जब तक वे लोग ये नहीं समझ जाते कि ये किसी तरह की प्रार्थना पद्धति नहीं बल्कि एक क्रूर, हिंसक और अमानवीय पद्धति है, तब तक के लिए वे इस मुगालते में भी रहते हुए कह सकते हैं कि ठीक है भाई, हम तुम्हारे लिए उदार हैं। वैसे लोगों को कहा जा सकता है कि हमारे 3 प्रमुख अयोध्या जी, काशी और मथुरा को छोड़ दो, बाकी चीज़ों पे हम क्लेम छोड़ देंगे। लेकिन मैं यहाँ पर इस उदारता के पक्ष में कदापि नहीं हूँ। आज का हिंदू समाज कदापि नहीं है, आज का हिंदू राष्ट्र इस पक्ष में है ही नहीं। वह कहता है 3 धार्मिक स्थल, इन्हें तो हम लेके ही रहेंगे क्योंकि ये तो हमारे सिरमौरे हैं। अयोध्या जी, काशी विश्वेश्वर और हमारे नंद गोपाल कान्हा का जन्मस्थली मथुरा, हम इन तीनों को तो लेके रहेंगे। इसमें तो किसी तरह का, इसमें तो हम अदालत में भी जाने को तैयार नहीं है, ये तो हम छीन के लेंगे, हक से लेंगे। अब रह गई बात कि अभी भी कुछ लोग बारंबार इस बात को कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से हमें अयोध्या जी मिले। कोई न्यायालय के फैसले से कुछ नहीं होता, ये हमारे आंदोलन का परिणाम था। आंदोलन के परिणाम के दबाव में आकर के, क्योंकि साक्ष्य तो पहले भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं और हमेशा कहते रहेंगे, क्योंकि भारत भूमि सदियों से हिंदू देवी देवताओं के मान बिंदुओं का स्थान रहा है। और यहाँ पे 1192 और उसके पहले 1025 में जब महमूद गजनी आकर के वहाँ पे सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा था, और उसके पहले जब जब ये लोग आए, चाहे वो मोहम्मद बिन कासिम 712 में आकर के सिंध पर आक्रमण किया था, इनका एकमात्र उद्देश्य होता था यहाँ शासन करो या मत करो, यहाँ पर इनके मान बिंदुओं मंदिरों को तोड़ करके उनकी जगह पर अपने इस्लामिक चिन्हों को छोड़ करके चले आओ, और यदि वहाँ शासन करते हो तो वहाँ के सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ दो। यही तो उनका उद्देश्य रहा था। वैसे लोगों के लिए हम किसी भी उदारता की बात नहीं करते हैं, उनसे हम लड़ करके छीनने की बात करते हैं। ये तो उदार हिंदू समाज का बड़ा ही उदात और बड़ा ही कह सकते हैं कि समावेशी चेहरा है, जो कह रहा है ठीक है, कोई बात नहीं है, इन तीनों को छोड़ दे, तुम छोड़ दो, बाकी पर हमारा क्लेम नहीं है। लेकिन मैं, और आज मैं ही क्यों, पूरा का पूरा हिंदू समाज और हिंदू राष्ट्र इसके पक्ष में कदापि नहीं है। वो कहता है 3 नहीं, 300 नहीं, 3000 नहीं, 30,000 भी नहीं, हम तो 30,000 से अधिक उन सारे धार्मिक स्थलों को लेकर के रहेंगे जिन्हें इतिहास के क्रूर काल क्रम में कभी न कभी किसी न किसी मुस्लिम आक्रांता ने, किसी न किसी मुस्लिम शासक ने हमें अपमानित करने के लिए तोड़ा, और हमारे ही देवी देवताओं की प्रतिमाओं के भग्नावशेष को, हमारे ही मंदिरों के भग्नावशेष को, हमारे ही धार्मिक स्थलों के भग्नावशेष को ले करके वहाँ पर मस्जिद बनाई, और उन मस्जिद की सीढ़ियों पर हमें अपमानित करने के लिए, मानवता को कलंकित करने के लिए हमारी देवी देवताओं की प्रतिमाओं के टूटे हुए हिस्सों से उन सीढ़ियों का निर्माण कराया। हम कैसे छोड़ देंगे उन जगहों को? हम उन्हें रिक्लेम ही नहीं करेंगे, उन्हें हम पूरी तरह से लड़ाई लड़ करके, चलिए ठीक है, उदारता का एक हिस्सा हम अपना लेते हैं कि चलिए जब हम अदालती प्रक्रिया में चले गए हैं तो हम अदालती प्रक्रिया से ही आगे बढ़ेंगे और सबको रिक्लेम करेंगे। अब प्रश्न आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि क्या अदालत, अगर आप अदालती लड़ाई में आप हार जाएंगे तो क्या छोड़ देंगे? हार जाएंगे? अरे हम तो भाई सिर्फ एक जनतंत्र होने के नाते, गणतंत्र होने के नाते, संविधान जब तक हमारे सामने है तब तक हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। एक लड़ाई है ना, लड़ाई के अलग अलग स्तर होते हैं। लड़ाई में अगर कोर्ट हमारे विपक्ष में जाएगा तो क्या लड़ाई खत्म हो जाएगी? क्या हम अपने न्याय की, अपने हक की मांग, अपने अधिकार की मांग को वहाँ बंद कर देंगे? अगर सर्वोच्च न्यायालय में ही हम अपनी लड़ाई हार जाएंगे तो फिर इस सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध भी हम जाएंगे और फिर हम लड़ाई लड़ करके उस चीज़ को वापस लेंगे। ये है मतलब। न्यायालय जाने का ये मतलब नहीं है कि न्यायालय ने जो फैसला दे दिया उसको हम मान लेंगे। वो हमारे लिए मान्य तभी तक है जब वो हमारे पक्ष में है। हमारे पक्ष में मतलब वो सच्चाई के पक्ष में है। न्याय अगर सच के पक्ष में नहीं है तो न्याय है ही नहीं। और जब न्याय सच के पक्ष में नहीं है और जब वो न्याय है ही नहीं तो फिर हम उसको मानेंगे कैसे? अयोध्या जी में जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया वो सच के पक्ष में था, हमने मान लिया। अगर वो सच के पक्ष में नहीं होता तो हम नहीं मानते। अगर वहाँ पे किसी भी कीमत पर श्री राम जन्मभूमि के इर्द गिर्द में मस्जिद बनाने की बात कही जाती, हम कभी नहीं मानते।
जिसे आज ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है, उसे अगर अदालत कल को कहे कि ठीक है एक हिस्से में इसको भी रहने दीजिए, हम नहीं मानेंगे। मथुरा में ईदगाह को अगर किसी भी तरह से 1-2 किलोमीटर के अंदर में वहां पर देने की बात कही जाएगी, हम कभी नहीं मानेंगे। आप अगर देना ही है तो उसे कम से कम 3-4-5 किलोमीटर दूर में दो किसी को। अगर तुमको इतना ही मस्जिद का शौक है, इतना ही तुमको शौक चर्राया है, तेरे सर पे इतने ही नशे का गुरूर है, तो ले ले कहीं दूर में जा करके। हम उस आसपास में तो तुमको नहीं देंगे हर चीज। ये बात होती है, उदारता का ये संदर्भ है। देखिए, क्रूर इस्लामिक आक्रांता आए, हमने उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। 700 ईस्वी से पहले से, यानी कि 632 और 34 से लेकर के 1192 तक वे आते रहे। 1192 में कुछ परिस्थितियां बदल गई थी। पृथ्वीराज चौहान के समय की परिस्थितियां बहुत बदल चुकी थी, और इस नाते गोरी के हाथों पृथ्वीराज चौहान की हार ने इतिहास की दिशा बदल दी। लेकिन जरा आप समय के कालखंड को जोड़ के देखिए, कहाँ 634 और कहाँ 1192, यानी नहीं भी तो लगभग 500-550 वर्षों तक हमने इस्लामी आक्रांताओं को रोके रखा। और जब वे आ भी गए तो हमें हमारे राजाओं के आपसी मतभेदों की वजह से कोई कभी उनकी सहायता इसलिए ले रहा है कि उसे किसी अन्य हिंदू राजा से अपनी लड़ाई लड़नी है, और जब उस लड़ाई और इस तरह के बदले की भावना में लड़ते झगड़ते रहे तो इन तथाकथित मुस्लिम आक्रांताओं ने एक अच्छा मौका देखा कि इसी झगड़े लड़ाई के बीच में हम अपना शासन चलाते रहे, और इसी नाते इतिहासकारों ने इसे गलत नाम दे दिया कि हम 800 वर्षों से गुलाम थे। गुलाम कैसे थे जी? कोई ना कोई राजा कभी ना कभी और लगभग हर समय इन मुस्लिम आक्रांताओं के विरुद्ध लड़ता रहा था। लड़ने वाला राष्ट्र गुलाम कैसे हो सकता है? और अगर 1857 के बाद में या उससे पहले, जिसे 1757 और 1765 जिसे कहते हैं, उसके बाद अगर कुछ हिस्सों में ब्रितानी हुकूमतें भी आ गईं, तो उन हुकूमतों ने एक रात भी चैन की नींद सोई थी क्या? हमारे लोगों ने उन्हें नाको चने चबा दिया था। दिन रात क्रांतिकारी लोग आज भारत के इस हिस्से में तो कल भारत के उस हिस्से में, आज यहाँ तो कल वहाँ, आज इस प्रकार से तो कल उस प्रकार से उनसे लड़ते रहे थे। लड़ने वाला राष्ट्र गुलाम नहीं होता है। गुलाम मिस्र हो गया, गुलाम अफ्रीका के तमाम वे सारे राष्ट्र हो गए जो एक ही वार में इस्लाम को स्वीकार कर लिए। गुलाम वे हो गए जो एक ही वार में पूरी तरह से क्रिश्चियनिटी में तब्दील हो गए। गुलाम पूरा का पूरा अरब हो गया, ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इराक हो गया, वो छोटे छोटे सारे अरब, जहां आज मक्का और मदीना है, वो मक्का और मदीना दोनों गुलाम हो गया। क्योंकि मक्का और मदीना पहले वहाँ के पारंपरिक धार्मिक स्थल हुआ करते थे। वहाँ के लोगों ने भी लोहा लिया था, मोहम्मद से लड़े थे। लेकिन लड़ते लड़ते मोहम्मद ने एक नई तकनीक ईजाद की थी। जैसे आज नए नए तकनीक से हम युद्ध लड़ते हैं, तो मोहम्मद ने एक नई तकनीक ईजाद की थी। उस तकनीक का नाम था अमानवीय क्रूरता। वो कोई अरब की उपज नहीं थी, वो उसकी सोच की उपज थी। उस अमानवीयता के तहत जो वहाँ के कबीलाई लोग थे, वो अपने मान बिंदु काबा को बचा नहीं पाए। काबा जो कल को, आज जो लड़ाई हम ज्ञानवापी धर्मस्थल के लिए लड़ रहे हैं, कल को हमको काबा के लिए लड़ना पड़ेगा। क्योंकि वो काबा है ही नहीं, वो भी हमारे ज्ञानवापी धार्मिक स्थल की तरह ही वो हमारा प्राचीन, एक बहुत ही प्राचीन धार्मिक स्थल है। जो यहाँ से जो हिंदू ज्ञान ले करके गए, उन्होंने हमारे देवी देवताओं के मंदिर को स्थापित किया। उस जगह को, वहाँ का भी सर्वे होगा। हम ज्ञानवापी धार्मिक स्थल के सर्वे के बाद और जितने 30,000 से अधिक मस्जिदों के सर्वे के बाद हम काबा का भी सर्वे करवाएंगे। ये हमारा लक्ष्य है। क्योंकि हम अपने ही भाई बंधुओं को जो आज वो तड़प रहे हैं, आज जो सऊदी अरब में तड़प रहे हैं कि हम किस जाल में फंस गए, तो क्या हम अपने भाई बंधुओं को, उदारता इसे कहते हैं। हम इतने उदार हैं कि हम पाकिस्तान में रहने वाले तमाम उन मुसलमानों को जो अपने आप को एक कारागृह में बंदी की भांति पा रहे हैं, हम उनके लिए आगे बढ़ेंगे। यह उदारता है हमारी। हम अफगानिस्तान के उन भाई बहनों और माताओं के लिए जाएंगे जो तड़प रहे हैं और कह रहे हैं कि हम किस जाल में फंस गए। हम तो सनातनी हुआ करते थे और हमारे सनातनी बंधुओं को हमारी कोई सुध नहीं है। हम उनकी आवाज़ भी सुनेंगे, हम वहाँ भी जाएंगे। हम ईरान और इराक भी जाएंगे जहाँ कभी आर्य बसा करते थे। हम उस सऊदी अरबिया में भी जाएंगे। अरब भी आर्य शब्द का ही एक अपभ्रंश है।
हम वहाँ भी जाएंगे, क्योंकि आज वहाँ भी लोग तड़प रहे हैं। जाके देखिए, ऐसे स्वर हैं। एक ऐसी ही अफगानी महिला के स्वर जो डेनमार्क में रहती हैं, जिन्होंने अपना नाम बदल करके आज रख लिया है इंदिरा सरस्वती देवी। उनका कहना था कि मेरी बात समझ में नहीं आ रही है कि ये भारत में हिंदुओं को हो क्या गया है। अपने ही धार्मिक स्थल को रिक्लेम करने के लिए लोग कोर्ट में जा रहे हैं। वो रो रही है, चिल्ला रही है, वो बौखला करके क्रुद्ध होकर के हमें कह रही है। वो अफगानी महिला है, उसने अपना नाम, पुराना नाम छोड़ दिया, वो अपना नाम बदल करके इंदिरा सरस्वती देवी रखती है वो, और कहती है कि ये कैसा देश है, कैसी विडंबना वाला देश है, जो कि अपने ही अधिकार की मांग को लेकर के अदालत में जाता है। सब कुछ, सारे साक्ष्य हमारे पक्ष में है। मित्रों, ऐसे में आज जब इस तरह की राष्ट्रीय चेतना जागृत हो रही है, वैसे में हम उदारता का एक नया अर्थ भी समझेंगे। हम उस तरह से उदार नहीं होंगे। ठीक है, तुम मुस्लिम आक्रांता हो, हमें हरा करके यहाँ आ गए, ठीक है, तुम अपने धर्म का प्रचार करो, धर्म तो है नहीं, लेकिन चलो तुम अपने पंथ का प्रचार करो, मस्जिद बना लो, और यहाँ तक कि हमारे मंदिर तोड़ दिए, वहाँ पे मस्जिद बना लिए, तो हम थोड़े विवश होकर चुप हो गए हैं, ठीक है, उसको भी स्वीकार कर लिए। हमारे 3 प्रमुख धार्मिक स्थलों को दे दो, बाकी पे हम अपना क्लेम नहीं रखेंगे, उसके अधिकार को हम छोड़ देंगे। वो समय नहीं है, वैसा हम नहीं करेंगे। ये उदारता नहीं है, ये उदारता गलत है। वह उदारता भी गलत थी जबकि हेक्टर नामक शिप से 1600 में कुछ यूरोपीय लोग, ब्रितानी लोग आए थे, और वो अपना खाली कटोरा ले करके कहे कि हम भूखे नंगे लोग, हमारे देश में लोग खाए खाए बिना मर रहे हैं, हम चाहते हैं कि कुछ व्यापार करके धन कमा करके यहाँ से चले जाए। हमारे उदार हिंदुओं ने उन्हें पड़ोसी समझ करके, उन्हें अतिथि समझ करके, उन्हें ससम्मान अपने जगह पे, अपने घरों के बगल में, अपने घरों में एक अतिथि की भांति स्थान दिया। और वे लोग रात में उठते हैं और हमारे पीठों पे छुरा घोंप करके, और फिर हमें ही आपस में लड़वा करके धीरे धीरे करके सत्ता पे काबिज हो जाते हैं। और जो हाथ में कटोरा लेकर के आए थे, वे हमारे धन दौलत को लूट लूट करके यूरोपीय देशों में पहुंचाने लगे। आज हम उस उदारता की बात भी नहीं करेंगे, हम इस उदारता की बात करेंगे कि जो हिंदू राष्ट्र पूरे विश्व को प्रकाश दिया करता था, जो जहाँ से क्रंदन करती हुई मानवता त्राण पाती थी, जहाँ लोग दूर दूर से आकर के अपने अतृप्त जलते हुए मन को, अतृप्त आत्मा को ज्ञान की शीतल छाया में वे तृप्त हुआ करते थे, जहाँ उन्हें राहत की सांसें मिलती थी, उस भारतीय पुनरुत्थान को हम वहाँ ले जाएंगे जहाँ हम फिर से पूरे विश्व के लिए राहत का केंद्र बनेंगे। हम अतृप्त आत्माओं को, व्यथित मन को शांति पहुँचाने वाले वैसे ही देश बनेंगे जो कभी हम हुआ करते थे, और जैसे कि लोग जानते थे। और हमारे ही लोग अलग अलग जगहों पर जा करके और धर्म की चर्चा किया करते थे। कालांतर में वहाँ पर कुछ क्रूर मानसिकता वाले लोगों ने धर्म के स्वरूप को बदल करके एक ऐसे पंथ का आविष्कार किया जिसके आधारशिला में ही क्रूरता रखी हुई है। उन्हें उन चीज़ों से मुक्त करने का समय है, लेकिन सबसे पहले हम अपने उन धार्मिक स्थलों को तो मुक्त करा लें। चलिए, आप बात करेंगे प्रमाणों की। यद्यपि हमारे सारे के सारे धार्मिक स्थल जिन्हें तोड़ करके वहाँ मस्जिद बनाए गए हैं, वहाँ के सारे साक्ष्य चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि मैं मंदिर था, मैं मंदिर हूँ। आज गलत तरीके से यहाँ पर गुंबद लगा करके यहाँ मस्जिद बनाया गया है, मुझे हटाओ, इन गुंबदों को तोड़ के यहाँ से फोड़ के हटाओ, और हमें रिक्लेम करके हमारे मूल धार्मिक स्वरूप को में हमें बदलो, और हम फिर से मंदिर बने, ऐसा वे चिल्ला रहे हैं। ऐसे में आपको इतनी बात की जानकारी तो होनी चाहिए कि हम जब शांत होंगे तभी तो किसी के लिए शांति का संदेश दे पाएंगे। 1 मंदिर नहीं, 2 मंदिर नहीं, 3 मंदिर, ये तो हम लेकर रहेंगे, 3 तो पहले लेकर रहेंगे, और बाकी जगहों पे कानूनी प्रक्रिया भी जारी है। चाहे वो ताजमहल हो जो एएसआई के कब्जे में है, चाहे वो कुतुब मीनार हो जो एएसआई के कब्जे में है, या फिर ऐसे बहुत सारे भोजशाला और तमाम वो हैदराबाद के मस्जिद। लेकिन इसके अलावा जो हजारों हजार, अब देख लीजिए, इसमें एक जो डेट मैं बता रहा हूँ, 47 के बाद भी बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया होगा, और तोड़े गए हैं, ऐसे प्रमाण हैं। लेकिन 47 के पहले जहाँ जहाँ भी मस्जिद है, उन सारे मस्जिदों का सर्वे होना चाहिए, एक एक करके। जहाँ के बारे में हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध है,
वहाँ तो हम बिना कानूनी लड़ाई लड़े उसको ले लेंगे। लेकिन जो भी 47 के पहले के बने हुए मस्जिद है उनका सर्वे होना चाहिए, और उस सर्वे के आधार पर उन्हें हम रिक्लेम करेंगे, उनका पुनरुत्थान करेंगे, और हम अपने धार्मिक स्थलों के मूल स्वरूप को पुनर्प्राप्त करेंगे। ये है हमारी लड़ाई। इस लड़ाई के पहले चरण में हम अयोध्या जी, काशी विश्वेश्वर और अपने कान्हा, नंद गोपाल, कन्हैया, श्री कृष्ण जन्मभूमि को हम पहले लेंगे। इसके बाद की लड़ाई जब जारी होगी तो हम उसके दूसरे स्टेज में, दूसरे चरण में हम उन जगहों को क्लेम करेंगे जहाँ के लिए हमें कहीं भी अदालत में जाने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए हमारे पास साहित्यिक साक्ष्य हैं, वहाँ पर हमारे पुरातात्विक साक्ष्य हैं। इन दोनों का इस्तेमाल करके हम उन्हें रिक्लेम करेंगे, और उसके बाद 47 के पहले बने जितने भी मस्जिद हैं उनका सर्वे होगा, क्योंकि यदि उनके बारे में साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तो संभव है कि उन्हें छिपा दिया गया है, और उनके जब हम सर्वे करवा करके उनकी सही जानकारी प्राप्त करेंगे तो हम उनका भी पुनरुत्थान करेंगे। और इस क्रम में मैं आपको बता दूं कि वे तमाम हजारों हजार जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, जिनके बारे में मैं बारंबार कह रहा हूं कि उनके बारे में लिटरेरी एविडेंसेस, एपिग्राफिक एविडेंसेस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमारे पास हैं, उनके लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हीं मुस्लिम आक्रांताओं के साथ आए हुए इतिहासकारों ने अपने लिटरेरी एविडेंसेस में, इस किताब में जिसका नाम है द हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम, ये वॉल्यूम 2 है। इसमें 100-150 पन्ने में केवल और केवल एपिग्राफिक और लिटरेरी एविडेंसेस दिए हुए हैं, और ये एविडेंसेस किसी हिंदू इतिहासकार के द्वारा लिखे हुए नहीं है। ये सारे के सारे एविडेंसेस मुस्लिम आक्रांताओं के साथ आए हुए उन साहित्यकारों, इतिहासकारों ने लिखा जिन्हें इस बात का घमंड था कि हम इस्लाम का पताका लेकर के भारत भूमि में बुत परस्तों को कलंकित करने के लिए आए हैं। उन्होंने अपने अपने अनुभवों को बड़े ही घमंडी तरीके से लिखा, लेकिन एक तरफ से उन्होंने बड़ा ईमानदारी का परिचय इसलिए दिया कि जो किया सो उन्होंने लिखा, और जिसे हमारे नेहरू के काल से लेकर के नेहरूवियन हिस्टोरियंस नकारते रहे, पूरी के पूरे अयोध्या आंदोलन तक नकारते हैं। आज आकर के इन चीज़ों की फिर से चर्चा होने लगी है। तो मैं अब इस वीडियो के अगले खंडों में इनमें से उन प्रमुख मंदिरों की चर्चा करूंगा जिनका ऐतिहासिक संदर्भ जो है, जिनके हिंदू मंदिर होने का संदर्भ, जिनके तोड़े जाने का संदर्भ और साक्ष्य दोनों के दोनों मुस्लिम आक्रांताओं के साथ आए हुए इतिहासकार दे रहे हैं, उनको संदर्भ में लेते हुए करेंगे। यह प्रथम सत्र है मित्रों। इस प्रथम सत्र को मैं यही विराम दे रहा हूं, और इसके दूसरे भाग में हम इन एविडेंसेस के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।